Hello, become students, welcome back. Today we are going to start our new lecture number one. ठीक है, और चैप्टर भी न्यू है, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना, और आप अपने फ्रेंड्स बीकॉम स्टूडेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करिए चैनल। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं सेम वन और सेम थ्री न्यू कोर्स के, उनको भी हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू लेक्चर जॉइंट वेंचर। तो सबसे पहले हमारा जो जैसे कि ये लेक्चर नंबर वन है, तो यहाँ पे थोड़ा होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगा एक सम। क्लियर? तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं हमारे नाम जॉइंट वेंचर से। तो जॉइंट मतलब क्या हो गया? दो या तीन या दो से ज्यादा समझ लो, दो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करें उसे तो हम कहेंगे जॉइंट। और वेंचर मतलब क्या हो गया? बिजनेस। क्लियर? तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग होने वाली है, क्लियर, वो कैसे होने वाली है कि सपोज करो कि यहाँ पे जो बंदा है ए, और यहाँ पे एक और बंदा है बी। अब ये हमारे आदिपुर सिटी में एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, और जो ये बी है वो गांधीधाम सिटी में एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। और ये इतने जाने मतलब कि बिग कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, ये स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर है। क्लियर? जो सोसाइटी के इंडिविजुअल एक एक दो दो मकान जो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं वो बनाते हैं, और बी भी बनाते हैं। अब जो ए है वो गांधीधाम को छोड़ के ए के आदिपुर के इस साइड मीन्स के अंजार, भुज, इस साइड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो ए संभालता है। और गांधीधाम से इस साइड सामाख्याली, वरसाना, ठीक है, गांधीधाम, ये सारे एरिया में कौन संभालता है? बी संभालता है। अब क्या हुआ, एक टेंडर पास हुआ। ओके, टेंडर का क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि आप गलपादा रोड ले लो, वहां पे एक ब्रिज बनाना है, ये रोड का, उसका गवर्नमेंट ने टेंडर पास किया। क्लियर? तो टेंडर पास किया तो उसमें एक रिक्वायरमेंट लिखी कि हम ऐसे बिजनेस को वाले को देंगे टेंडर जिसका कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल 40 करोड़ रुपीस का होगा। क्लियर? अब यहाँ पे ए जो था वो, उसका कैपिटल 20 करोड़ रुपीस था, और बी के पास जो कैपिटल था वो भी 20 करोड़ रुपीस था। अब ए और बी एज अ फ्रेंड थे क्योंकि उनका सेम प्रोफेशन था, कॉन्ट्रैक्टर थे। लेकिन ए ना तो बी के एरिया में जाता था क्योंकि वो एरिया उसके काम की नहीं थी, वहां पे उसको बिजनेस नहीं मिलता था क्योंकि वहां के सारे बिजनेस कौन हैंडल कर लेता था? बी। वैसे ही बी को आदिपुर साइड या उससे आगे का एरिया नहीं मिलता था क्योंकि वहां का सारा काम कौन कर लेता था? ए। पर वो एज अ गुड फ्रेंड थे क्योंकि वो एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पे बात ये आई कि जो ये गलपादर साइड ब्रिज बनना था, ठीक है ना, उसका गवर्नमेंट ने टेंडर पास किया, तो उसकी रिक्वायरमेंट रख दी 40 करोड़ रुपीस की कि मुझे ऐसा बिजनेस को मैं टेंडर दूंगा जिसका कैपिटल होगा 40 करोड़ रुपीस। अब ए को ये टेंडर पसंद आया लेकिन वो वहां पे जा नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल कितने रुपीस का है? 20 करोड़ रुपीस का है। सेम बी का सिचुएशन था, बी को भी ये टेंडर पसंद आया लेकिन बी अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास भी कैपिटल कितने का था? 20 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे ए और बी ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके साथ में बिजनेस करने का सोचा, लेकिन इनका जो ये बिजनेस चल रहा है वो तो चल रहा है, ठीक है, ये एज अ पार्ट टाइम, मतलब सिर्फ ये ब्रिज को बनाने के लिए इन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह के अकाउंटिंग को आप क्या बोलोगे? जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग बोलोगे। अब ये सिमिलर रहता है कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप अकाउंट में, लेकिन कंसाइनमेंट में इंटेंशन अलग होता है। क्लियर? वहां पे दो जने मिलकर काम भले करते हैं लेकिन एज अ प्रिंसिपल और एज ए एजेंट करते हैं कंसाइनमेंट में। सेम अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट की बात करूं तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है,
दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम तो करते हैं जैसे इसमें करते हैं, लेकिन ये जो काम है जॉइंट वेंचर का वो सिर्फ एक जो ये काम उठा रहे हैं मतलब ब्रिज का, तो उसी के लिए करेंगे। जैसे ही ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा इनका अकाउंट हो जाएगा खत्म। क्लियर। और जो प्रॉफिट बचा वो ए अपने घर पे लेके जाएगा और बी अपने घर पे लेके जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या रहेगा, ईयर टू ईयर रिपीटेड होती जाएगी। तो क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको ज्वाइंट वेंचर का मतलब और कंसाइनमेंट का मतलब और आपको पार्टनरशिप का मतलब। पार्टनरशिप का अगर बात करूं तो वो तो सेम, वहां पे भी दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस जो रहता है वो कंटिन्यू ईयर टू ईयर चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि पार्टनर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी है, लेकिन इनका जो बिजनेस रहेगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ये ब्रिज बनेगा वहां तक ही रहेगा। अब यहाँ पे ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट का नहीं है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता था। ठीक है, जिसको हम कंसाइनर और कंसाइनी बोलते थे, उसका दूसरा नाम था। तो बस वो कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं ना, तो 90% अकाउंटिंग जो है वो कंसाइनमेंट में जो हमने की थी, मैंने कंसाइनमेंट के 32 सम अपलोड किए, तो आई थिंक आपने देखी हो तो आपको ध्यान में होगा कि उसमें जो अकाउंटिंग हो रही है ना, 90% अकाउंटिंग हम ज्वाइंट वेंचर में वो देखेंगे। क्लियर। तो आपको इंट्रोडक्शन तो समझ में आ चुका होगा। अब हम करने वाले हैं सब नंबर 16 और सब नंबर 14। और एक और चीज, आपको यहाँ पे तीन तरह के सम आएंगे जिसमें आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट, ये दोनों अकाउंट तो हमें बनाने पड़ेंगे। अब बाकी सब में अगर ये लोग बोलते हैं कि इन द बुक्स ऑफ, सपोज यहाँ पे ए और बी थे ना, तो इन द बुक्स ऑफ ए आप जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और बी का अकाउंट बनाओ, तो बी का अकाउंट कहाँ बनेगा, इन द बुक्स ऑफ ए बनेगा। या तो दोनों पार्टनर्स के सिमिलर आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मतलब ऐसे बोलेंगे जॉइंट वेंचर बनाओ, जॉइंट बैंक बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, तो वहां पे ए और बी का कंबाइंड अकाउंट जो बनेगा, जो आप पार्टनरशिप अकाउंट में बनाते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसा। और अगर ए के बुक में बोल रहे हैं तो ए के बुक में ए को छोड़कर बाकी ए सबके बनाएगा। अगर तीन पार्टनर होते हैं ए बी और सी, तो ए के बुक में अगर मुझे अकाउंट बनाना है तो ए को छोड़कर बाकी ए बी और यहाँ पे मैं बताऊं राम श्याम और घनश्याम है, बराबर। तो राम के बुक्स में अकाउंट बनाना है तो राम अपना, राम का अकाउंट छोड़कर बाकी श्याम और घनश्याम का अकाउंट बनाएगा। क्लियर। तो टोटल आपके कितने अकाउंट, जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक तो बनना जरूरी है, और बाकी पार्टनर्स कैपिटल बनेगा या किस पार्टनर का इंडिविजुअल इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सब नंबर 14। तो सब नंबर 14 में यहाँ पे क्या दिया है, राधा एंड मीरा एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज अ पीस ऑफ लैंड। अब देखो राधा एंड मीरा एंटर्ड हुए जॉइंट वेंचर में और उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड और उसको कंस्ट्रक्ट करना है कृष्णा नगर हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। क्लियर। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो किस पे बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। क्लियर। और उन्होंने डिपॉजिट किया 30 लाख रुपीस इन देयर जॉइंट बैंक अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। क्लियर यहाँ तक। तो जो ये डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पे 30 लाख रुपीस, अब नया बिजनेस चालू करेंगे राधा और मीरा, तो डिपॉजिट भी तो करेंगे कुछ ना कुछ, तो उन्होंने 30 लाख रुपीस डिपॉजिट किया है और वो किस में रेशियो में किया है, 3:2 रेशियो में किया है। क्लियर। उसके बाद उन्होंने परचेस किया 30,000 स्क्वायर मीटर जिसका प्राइस है 75 पर स्क्वायर मीटर मनी, और ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस भी पेड हुए हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस जो है वो राधा पे कर रही है, कुछ एक्सपेंस मीरा कर रही है। जैसे वहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर और कंसाइनी करते थे, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग सेल का हमको डिटेल दिया है कि उन्होंने डिसाइड किया कि 500 स्क्वायर मीटर के हम प्लॉट बनाएंगे। ठीक है।
और एक और डिटेल दी है कि 1/6 टोटल लैंड जो थी वो हमें पब्लिक रोड के लिए छोड़नी है। ओके। और रुक्मणी, अब रुक्मणी वर्ड बोला है सोल्ड, मतलब उन्होंने कोई एजेंट रखा होगा जिसने 80% प्लॉट सेल कर दिए, 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इसका कैलकुलेशन मैं पूरा आपको बताऊंगा जब मैं सेल का एंट्री करूंगा। और हमें बनाना क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक और पार्टनर्स अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो फर्म के बुक्स में कौन से अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर अकाउंट बनाना है, एक जॉइंट वेंचर और एक जॉइंट बैंक। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाकर रखा है, क्लियर, और कैलकुलेशन भी करके रखी है, जस्ट आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। और मैंने जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनाकर रखा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाकर रखा है। तो जॉइंट वेंचर कैसे करेंगे हम, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद जॉइंट बैंक भी ऐसे नॉर्मली डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिख देंगे और पर्टिकुलर अमाउंट हमें लिखना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम नॉर्मली एवरी पार्टनरशिप फॉर्म में हमने बहुत बार 12th में बनाया हुआ है, तो वही डेबिट यहाँ पे लिखना है, क्रेडिट यहाँ पे लिखना है, पर्टिकुलर। अब यहाँ पे राधा और मीरा पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं, राधा एंड मीरा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट तो समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट मुझे कितने टोटल अकाउंट बनाने, 3, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक जॉइंट बैंक अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे पहले शुरुआत करनी है, अब दो पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेके आएंगे। तो कैपिटल कितना लेके आए, वो 30 लाख रुपीज का लेके आए, जिसका रेशियो 3:1 है। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी और लिखेंगे हम बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, बैंक। सिर्फ फर्स्ट एंट्री में हमें बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट बैंक लिखना है, बाकी सब में अगर जॉइंट बैंक से एंट्री करेंगे तो जॉइंट बैंक लिखेंगे, वरना जो भी खर्चे होंगे वो जॉइंट वेंचर से आएंगे। तो फर्स्ट एंट्री का जो जनरल है बाय जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट, वो एज इट इज लिखना। टोटल कैपिटल आपका कितना है, 30 लाख रुपीज। अब इसको मुझे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो टोटल 30 लाख रुपीज का है, इंटू 3/5। तो 18 लाख रुपीज राधा के अकाउंट में आया और बाकी 12 लाख रुपए मीरा के अकाउंट में आया, 30 लाख माइनस 18 लाख। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल लेके आए। अब जब कैपिटल ये लेके आए तो इन कैश लेके आए, तो बैंक जो हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो टू राधा अकाउंट 18 लाख रुपए, जिसका रेशियो 3:5 था, मतलब 3/5 सॉरी। और मीरा अकाउंट 2/5। मीरा का कितना कंट्रीब्यूशन आया 30 लाख में से, 12 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब उन्होंने एक लैंड जो परचेस किए 30,000 स्क्वायर मीटर, जिसका प्राइस था 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो अगर उन्होंने लैंड परचेस की है तो जो भी अभी ये लोग परचेस करेंगे या कोई भी खर्चा करेंगे वो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जो भी ये सेल करेंगे या कोई भी ऐसा स्क्रैप या कोई भी ऐसा, जैसे प्लॉट लिया तो यहाँ पे आएगा ट्रीज, कोई ओल्ड ट्रीज वहां पे होते हैं ना, तो उनको काट कर बेच देते हैं, तो उसमें से जो भी जनरेट होगा रेवेन्यू, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे परचेस किया लैंड, मतलब ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है ना। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, टू जॉइंट बैंक। अब जॉइंट बैंक क्यों, क्योंकि अगर मैं लैंड ले रहा हूँ तो पैसा तो दूंगा ना, तो बैंक से एंट्री आएगी। तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे परचेस लैंड। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से आपको देना है, जो कंसाइनमेंट में आप देते थे वैसे ही। कितना, 30,000 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल लैंड का वैल्यू कितना आया, 22,50,000। सेम उसकी सेकंड एंट्री आएगी बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो एंट्री कहाँ आती है, क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि हमने फर्स्ट एंट्री कहाँ की थी, जॉइंट वेंचर में की थी। और क्या परचेस किया, लैंड परचेस किया, टोटल वैल्यू कितना है उसका, 22,50,000। और बाकी का कैलकुलेशन जैसे 30,000 इंटू 75, वो यहाँ पे मत लिखना। जो भी बाइफरकेशन अच्छे से देना है वो जॉइंट वेंचर में ही देना। बाकी यहाँ पे अगर आप जॉइंट बैंक में या पार्टनर्स कैपिटल में आप डायरेक्ट लिखोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। जस्ट जॉइंट वेंचर है, उसको अच्छे से आपको एक एक ब्रीफ दे पाओ उतना देना, क्लियर। तो यहाँ पे लैंड का पॉइंट कंप्लीट हो चुका। अब ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस है, जैसे लैंड लेवलिंग एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्स, रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, और राधा और मीरा ने जो दो खर्चे किए, और इनकम।
अब इनको एंट्री कैसे करना है, तो सबसे पहले एक्सपेंस ले लो, तो टोटल इतने एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना, टोटल इतने एक्सपेंसेस होते हैं। अब क्या करना है, जो पार्टनर खर्चा कर रहा है उसको अलग कर दो, और जो पार्टनर के नाम नहीं बोल रहे, मतलब वो कौन से खर्चे हो गए, वो डायरेक्टली बैंक से पे हुए हैं। तो ये राधा और मीरा का नाम लिया है, इसको छोड़ दो। बाकी लैंड लेवलिंग, म्युनिसिपल और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों खर्चे ऐसे हैं जिसमें पार्टनर्स का नाम नहीं लिखा, मतलब ये डायरेक्ट कहाँ से पे हुए होंगे, ये डायरेक्ट बैंक से पे हुए होंगे। तो इसकी फर्स्ट एंट्री आएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, और हम क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट लैंड लेवलिंग 75,000, म्युनिसिपल टैक्स 15,000 और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी फीस 30,000। तो 75, 15, 30 टोटल कितना रुपीस हुआ, 1,20,000। और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पैसा गया है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस करके, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर से हम लेके आए ना एंट्री। टोटल एक्सपेंस कितने का था, 1,20,000। क्लियर, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों खर्चे तो हो गए। अब दो ऐसे खर्चे जो पार्टनर पे कर रहा है, तो जो पार्टनर पे कर रहे हैं उनके पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्लियर, जहां पे हम बैंक क्रेडिट करते थे, अब यहाँ पे पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बाकी ज्वाइंट वेंचर में सेम एज इट इज एंट्री आएगी, सिर्फ लिखने का तरीका जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। जैसे टू राधा अकाउंट, और उसने कौन सा एक्सपेंस किया है, कंपाउंड वॉल का, कितना, 36,000 का, ये रहा कंपाउंड वॉल का 36,000 का। और मीरा ने जो आर्किटेक्ट को फीस दी है 24,000, वो हम मीरा के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम राधा का देख लेते हैं। राधा का कंपाउंड वॉल 36,000 का, और मीरा का आर्किटेक्ट फी। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में हम दोनों ने ये दोनों की एंट्री क्या की, डेबिट कर दी। अब हम निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कंपाउंड वॉल। और कंपाउंड वॉल किसने किया था, राधा ने। तो राधा का अकाउंट डेबिट 36,000 से। और सेकंड एंट्री दोनों अलग अलग करनी है, ठीक है आपको। बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आर्किटेक्ट फी को, आर्किटेक्ट फी किसने दिया था, मीरा ने पे किया था। उसके बाद हमारे पास जो ये लास्ट एंट्री है वो इनकम की बता रही है कि सेलिंग ऑफ ट्रीज हुई है। तो अब देखो यहाँ पे इनकम हुआ है, तो मैंने कहा था इनकम होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे बाय ज्वाइंट बैंक, अब क्योंकि इनकम हो रही है सेल ऑफ ट्रीज से, तो कोई नाम तो बोला नहीं है पार्टनर का। इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक से एंट्री होगी। 30,000 का मैंने सेल किया, तो 30,000 का मुझे पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में तो सेल हुआ, सेल ऑफ ट्री 30,000, वो क्रेडिट कर दिया ज्वाइंट वेंचर को। और ज्वाइंट बैंक को हम करेंगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट सेल ऑफ ट्रीज, बराबर कितना, 30,000 रुपीज। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे जो भी खर्चे और इनकम थे उसका पॉइंट हो चुका। अब हम चलते सेल की ओर। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे प्लॉट बनाने पड़ेंगे कि मेरे पास एक्चुअल प्लॉट कितने हैं। तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। दे डिसाइडेड टू सेल 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब 500 स्क्वायर मीटर के हम प्लॉट बनाएंगे और उसको बेचेंगे। लेकिन उसमें से 1/6 पार्ट है वो हमको रोड के लिए रखना है, क्योंकि रोड तो बनेगा ना। रोड नहीं बनेगा तो हम इतना बड़ा सोसाइटी बनाएंगे कैसे। तो इसका प्लॉट कैसे निकालेंगे, देखो टोटल 30,000 स्क्वायर मीटर है। यहाँ पे देखो, और नहीं, ये देखिए टोटल लैंड कितना है, 30,000 स्क्वायर मीटर, बराबर ना। उसमें से 1/6, तो 30,000 का 1/6 कितना होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो 5,000 स्क्वायर मीटर तो हम रोड के लिए रखेंगे। तो बाकी अवेलेबल एरिया फॉर मेकिंग प्लॉट कितना रहता है, 25,000। और हमें 500 के बनाने, तो डिवाइड बाय 500 करेंगे, तो 25,000 डिवाइड बाय 500 कितना आता है, 25,000, 5,000 कर दिए मैंने। तो टोटल 50 प्लॉट्स हमारे पास आएंगे। कितने आएंगे, 50 प्लॉट्स, मतलब 25,000 की स्क्वायर मीटर की हमारे पास जमीन पड़ी है, और 500 के हमको टुकड़े करने हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 50 प्लॉट हाथ में आएंगे। अब हम आएंगे सेल की एंट्री करने। रुकमणी ने 80% प्लॉट है वो
ऑन कॉस्ट 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट कितना आएगा? तो 30,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 75 रुपीज। तो टोटल लैंड की वैल्यू कितनी हुई? 22,50,000। अब इसमें टोटल जितना भी मैंने खर्चा अब तक कर चुका हूँ 1,80,000 वो मेरे को यहाँ पे ऐड करने। और मुझे यहाँ पे ये प्लॉट में जो ट्रीज थे उसको काट के मैंने जो पैसा अर्न किया 30,000 वो माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्लॉट कितना आ गया? 24 लाख रुपीज आ गया। क्लियर? अब ये 24 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा 50 प्लॉट से, तो मुझे पर प्लॉट कीमत मुझे मिल जाती है 48,000। वो होती है मेरी कॉस्ट। मतलब एक प्लॉट मेरे को कितने में पड़ा? 48,000 का पड़ा। एक बार कैलकुलेशन देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल की एंट्री, रुक्मणी ने 80% प्लॉट, मतलब 50 प्लॉट का 80% कितना होता है? चलिए देखते हैं। 50 प्लॉट का 80% होता है 40 प्लॉट। 40 प्लॉट उसने 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब 48,000 का कैसे करेंगे? 40 इंटू 48,000 और प्लस कर दो 50%, बराबर ना? तो 40 प्लॉट मल्टीप्लाई 48,000, तो 19,20,000। और इसका पहले ले लेते हैं, यहाँ पे तो नहीं है, ये तो आपके कैलसी में मिल सकता है। 9,60,000 प्लस कर दो, टोटल आपका कितना आ जाएगा? 28,80,000 रुपीज का आपका रुक्मणी ने जो सेल किया उसका वैल्यू आ गया 28,80,000। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट सेल। अच्छा, सेल नहीं लिखा है मैंने, ज्वाइंट बैंक अकाउंट देख रहा हूँ मैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक सेल ऑफ प्लॉट बाय रुक्मणी। और नोट वन हम यहाँ पे देख चुके हैं, 28 लाख रुपीज, 28,80,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? रुक्मणी एंटाइटल्ड हुई 5% कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 28,80,000। अब इसका 5% कमीशन देना है। तो कमीशन हो गया मतलब खर्चा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट कमीशन ब्रोकरेज 1,44,000। किसको? रुक्मणी को। यहाँ पे आप रुक्मणी वर्ड भी लिख सकते हो। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो गया 1,44,000 से ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट रुक्मणी को कमीशन 5%, 1,44,000। तो यहाँ पे कमीशन भी दे दिया हमने रुक्मणी को। उसके बाद मीरा ने 60% प्लॉट गोपी को सोल्ड किए 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। यहाँ पे मीरा का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मीरा ने 60% प्लॉट, तो 50 का 60% कितना आता है? 8 प्लॉट आता है, जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है 48,000 और प्लस दबाकर 25% करना कैलसी में। तो आपका टोटल मीरा की सेल कितनी आ जाती है? 4,80,000। क्लियर? तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि सेल हुआ है। तो सेल ऑफ प्लॉट मीरा, नोट टू हमने देख लिया था 4,80,000। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये इन दोनों का एंट्री जो सेल किया है ना उनका एंट्री बैंक में भी आएगा, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले टोटल सेल का जितना एंट्री है वो देख लेते हैं। बाकी राधा एंड मीरा डिस्ट्रीब्यूटेड रिमेनिंग प्लॉट इक्वली एट कॉस्ट प्राइस, ऑल द ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेस सेल एक्सपेंस आर थ्रू बैंक अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखो, टोटल 50 प्लॉट थे, जिसमें से 40 बेच दिए, 8 मीरा ने बेच दिए। टोटल 2 प्लॉट मेरे पास बचे, मतलब एक प्लॉट राधा लेके जाएगा, राधा लेके जाएगी, और एक प्लॉट मीरा लेके जाएगी एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मतलब 48,000 कॉस्ट है ना, तो दोनों के अकाउंट में 48,000 हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? सो डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे? टू जॉइंट वेंचर प्लॉट ऑफ लैंड 48,000 दोनों के अकाउंट में कर दिया। और जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करेंगे हम? बाय राधा प्लॉट ऑफ लैंड 48,000, बाय मीरा प्लॉट ऑफ लैंड 48,000।
क्लियर। हमारी सारी पॉइंट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। सारी पॉइंट कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक पॉइंट खाली लिखनी थी। जो यहाँ पे हमने सेल किया ना, तो पार्टनर्स का जो सेल किया, पार्टनर्स जो प्लॉट लेके गए, बाकी उसको छोड़कर जो टोटल सेल होती है 28,80,000 प्लस 4,80,000। यहाँ पे देखो प्लस करते हैं 28,80,000 प्लस, अच्छा 28,80,000 प्लस 4,80,000, टोटल 33,60,000 का आपका सेल हुआ। वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आप डेबिट करोगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, ज्वाइंट वेंचर से प्लॉट सोल्ड कितना 33,60,000। तो हमारे सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को टैली। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को टैली करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ले लो, 30,000 का जो ट्री सेल किए, 28,80 का रुक्मणी ने सेल किया, 4,80,000 का मीरा ने सेल किया, बाकी 48,000 के दो प्लॉट पार्टनर्स लेके गए। टोटल 34,86,000 मेरे पास यहाँ पे आया। अब यहाँ से माइनस करूंगा जो परचेस किया, खर्चे सारे माइनस करने। 22,50 का प्लॉट, 1,20,000 का डॉक्यूमेंटेशन का, 36,000 का राधा ने, 24,000 का मीरा ने। ब्रोकरेज देंगे हम इसको, रुक्मणी को। टोटल 9,12,000 का प्रॉफिट बचा, वो 3:2 में हमको बांटना है। तो 3 किसका है? राधा का है। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5,47,000 ये यहाँ पे देखो, ये राधा का आएगा, ये मीरा का आएगा। तो ये प्रॉफिट राधा का है और ये मीरा का है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो 5,47,200 राधा का प्रॉफिट आया, और बाकी 9,12,000 में से आप माइनस कर दो, तो 3,64,800 का प्रॉफिट किसका आया? मीरा का प्रॉफिट आया। अब ये दोनों प्रॉफिट जो है हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट, 5,47,200 और 3,64,800। क्लियर। अब सेकंड हम अकाउंट कौन सा टैली करेंगे? ज्वाइंट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 18 लाख रुपीज का कैपिटल था, प्लस 36,000 का खर्चा किया था, और 5,47,200 टोटल प्रॉफिट। तो 23,83,200 राधा का टोटल आया क्रेडिट साइड का, उसमें से माइनस कर दो 48,000। तो टोटल राधा को कितना मिलेगा? 23,35,200। सेम मीरा का अकाउंट यहाँ पे टैली करते हैं क्रेडिट साइड पहले, तो 12 लाख प्लस 24,000 प्लस 3,64,800, तो 15,88,800 क्रेडिट साइड मीरा का आया। अब जो पैसा बचेगा वो हम बैंक में लेके जाएंगे, ठीक है। माइनस कर दो 48,000, तो 15,40,800, ये दोनों अमाउंट हम बैंक में लेके जाएंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये बैंक को देना है। तो बाय राधा अकाउंट 23,35,200 और बाय मीरा अकाउंट 15,40,800। अब क्या होगा? अब बैंक में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, टोटल मेरा जो बैंक है वो टैली होना चाहिए। तो पहले डेबिट साइड देख लेते हैं, तो 18 लाख प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 33,60,000, तो 63,90,000 डेबिट आया। अब क्रेडिट माइनस कर देते हैं इसमें से, 22,50 माइनस 1,20,000 माइनस 1,44,000 माइनस 23,35,200 माइनस 15,40,800, तो जीरो आ गया। मतलब मेरा बैंक अकाउंट हो गया टैली और मेरा सम हो गया कंप्लीट। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन और सम नंबर मेरा 14 समझ में आ चुका होगा। अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय।